चलिए दोस्तों, आज सीखेंगे हम फ्रिज के कंप्रेसर को किस प्रकार से चेक किया जाता है। हमारे पास दो कंप्रेसर हैं, इन्हीं की सहायता से हम चेक करना सीखेंगे कि इसमें से हमारा कौन सा कंप्रेसर सही है और कौन सा कंप्रेसर हमारा ख़राब है। तो इसे जानने के लिए हमें फ्रिज के बैक साइड जाना होगा, जहां हमारा कंप्रेसर लगा हुआ होता है। वहां जाने के बाद जहां हमारा कनेक्शन लगा हुआ होता है, वहां पर एक हल्का सा एक बॉक्स देखने को मिलेगा। उस बॉक्स को हटाने के बाद कुछ इस तरह के दो हमारे लिए उपकरण देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं हम, इन दोनों उपकरणों को बोलते हैं, ये तो है हमारा OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये हमारे कंप्रेसर को गर्म होने की अवस्था में बंद कर देता है। जैसे हमारा जो कंप्रेसर है वो चलते चलते अधिक गर्म हो जाता है, तो ये इसको कट ऑफ कर देता है, कुछ देर के लिए बंद कर देता है। ठीक, और ये जो है ये है हमारी PTC रिले। इसी की सहायता से हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होता है। जैसे हमारे फैन के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उसी का कार्य हमारी ये रिले करती है। किसी किसी कंप्रेसर में आपको कैपेसिटर और रिले दोनों देखने को मिलेंगी, और किसी किसी में केवल रिले ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है हमारी PTC रिले है, ये हमारे कंप्रेसर में लगा हुआ होता है। जैसे हमारा कैपेसिटर कार्य करता है, उसी काम के लिए हमारी PTC रिले लगाई जाती है। ठीक, और ये जो है हमारी OLP है, इसको बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये हमारे कंप्रेसर को गर्म होने के बाद इसको बंद कर देती है। जैसे हमारा कंप्रेसर चलते चलते अधिक गर्म हो गया, तो ये हमारे इसको कट ऑफ कर देगी, कुछ देर के लिए बंद कर देगी। ठीक, इस तरह की ये लगी होती है। ये जो है हमारी, यहाँ से हम इसमें सप्लाई इनको इन कराते हैं, और ये जो पॉइंट है हमारे इस कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में लग जाता है। उसके बाद ये जो है हमारी रिले, इसमें जैसे हम कैपेसिटर लगाते हैं फैन में और रनिंग वाइंडिंग पर लोड देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी पॉइंट बने हुए हैं। हमारे इधर दो छिद्र हैं, ये तो लग जाते हैं कंप्रेसर के इन पिनों में। उसके बाद इधर से हम सप्लाई को इन कराते हैं। जिधर हमारा रनिंग का पॉइंट होगा उधर हम सप्लाई को इन करा देंगे। तो पहले समझ लीजिए आप कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। तो इनको तो निकाल करके अलग कर देंगे, उसके बाद हमें कंप्रेसर चेक करना होगा। जैसे हमारा फैन चेक किया जाता है, उसी प्रकार से हमारा कंप्रेसर भी चेक किया जाता है। इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट बने हुए होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन, एक होता है हमारा रनिंग, और एक होता है हमारा स्टार्टिंग। जैसे फैन के अंदर होते हैं, उसी प्रकार से हमारे कंप्रेसर के भी अंदर होते हैं। तो ये जो हमारा सबसे अलग जो पॉइंट होता है, चाहे वो नीचे हो चाहे इसमें देख रहे होंगे ये ऊपर है, तो जो अलग सबसे जो पॉइंट होता है, ये होता है हमारा कॉमन का। ठीक, और जो सीधे हाथ की तरफ को होता है, ये होता है हमारा रनिंग का, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को होता है, ये होता है हमारा स्टार्टिंग का। तो इसी तरह से फ्रिज के कंप्रेसर के जो पॉइंट होते हैं, और हम इसको चेक करके भी पता लगा लेंगे कि इसमें रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता लगा कि इसके अंदर हमारा कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, तो वो भी हम मल्टीमीटर की सहायता से इसको पता लगा लेंगे। तो पता कैसे लगाएंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि हमें मल्टीमीटर की जो 2 नॉब हैं, इनको कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक, तो फ्रिज के अंदर से जब हम इसको खोलेंगे, तो पहले हमें ओवरलोड और रिले को निकाल देना है। उसके बाद जब हमें 3 टर्मिनल ये देखने को मिल जाएं, तो इन तीनों टर्मिनलों को हमें मल्टीमीटर की सहायता से बारी बारी से चेक करना है। मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेंगे, जिसको हम बजर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कंप्रेसर की किन्हीं 2 पॉइंटों पर हम लगाएंगे इसको, और हमारा मल्टीमीटर में जो भी मान शो होगा उसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें प्रत्येक 2-2 पिनों का मान चेक करना है। जिन 2 पिनों का मान सबसे ज़्यादा अधिक आएगा, उन दोनों पिनों को छोड़ करके बची हुई पिन हमारी कॉमन की होगी। फिर हम एक वायर को कॉमन पे लगाएंगे और इन दोनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पॉइंट पर हमारा मान कम आएगा वो हमारी रनिंग की होगी, और जिस पॉइंट पर मान हमारा थोड़ा ज़्यादा आएगा वो हमारी स्टार्टिंग की होगी। तो इस तरह से इसको चेक किया जाता है। अगर ये स्थिति बिल्कुल सही है जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारा जो कंप्रेसर वो प्रॉपर सही है, और एक बार इसका बॉडी अर्थ भी चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें किन्हीं 2 पिनों पर इस तरह से लगाना है, और हमारा जो भी मान आया उसे नोट कर लेना है। तो आप मल्टीमीटर में देख रहे होंगे हमारा ऐसा है 26,
उसके बाद हमारा इन दोनों पिनों पर चेक करेंगे तो इसमें आया 14 और फिर इन दोनों पिनों पर चेक करेंगे तो इस पर आया हमारा 12। ठीक, तो हमारा जो सबसे ऊपर जो पिन है इनका सबसे ज़्यादा मान आ रहा था, तो ये था हमारा 26। तो इन दोनों पिनों को छोड़ करके बची हुई जो पिन है वो हमारी कॉमन की है। मैंने पहले भी आपको बताया था जो पिन हमारी अलग होती है वो हमारी कॉमन की होती है। अब हम एक नॉब को कॉमन पर रखेंगे और बारी बारी से इन दोनों पिनों को चेक करेंगे। जिसमें मान कम आएगा वो हमारी रनिंग की होगी और जिसमें मान ज़्यादा आएगा वो हमारी स्टार्टिंग की होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं एक पिन को, तो इसमें हमारा जो मान है वो है 12 और इसमें जो मान है हमारा वो है 15। तो 15, 14, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो जिसमें हमारा 12 मान आया है वो है हमारा रनिंग का पॉइंट और जिसमें हमारा 14 मान आया है वो है हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया, हमारी जो प्रॉपर इसकी बाइंडिंग है वो बिल्कुल सही है। अब हम इसको देख लेंगे कि ये कंप्रेसर हमारा बॉडी अर्थ तो नहीं है, तो इसको एक बार इस तरह से बारी बारी से सभी पॉइंटों पर लगा करके और बॉडी पर लगा करके चेक कर लेंगे, जिससे हमारे मल्टीमीटर से ना ही कोई आवाज़ आनी चाहिए और ना ही बीप की आवाज़ आनी चाहिए और ना ही कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। तो इस केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर की जो मोटर की बाइंडिंग है वो प्रॉपर सही है। अब हम इसका ना चलने का कोई अन्य कारण हो सकता है फ्रिज के अंदर कि इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही हो, इसका वायर कहीं से डैमेज हो सकता है या कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो कंप्रेसर के अंदर जो मोटर है वो प्रॉपर सही है। अब हम करेंगे दूसरे कंप्रेसर को चेक कि इसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक, अब हमने आपको बताया कि जो अलग पिन होती है वो कॉमन की होती है और जो राइट हैंड साइड की तरफ होती है वो हमारी रनिंग की होती है और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है वो हमारी स्टार्टिंग की होती है। तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉब को कॉमन पर रखेंगे और कॉमन पर रखने के बाद देखेंगे कि मल्टीमीटर में क्या रीडिंग शो हो रही है। इस तरह से देख पा रहे होंगे कि मल्टीमीटर में हमारी 35 रीडिंग शो हुई। उसके बाद दूसरे पर लगाएंगे तो यहाँ हमारी कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारी इसके अंदर एक बाइंडिंग तो प्रॉपर से सही है और दूसरी बाइंडिंग या तो कहीं से शॉर्ट हो गई या उसका कोई वायर कट गया, कुछ भी अंदर हो सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए खोल करके देखना होगा, इसको काटना पड़ता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि जो हमारा कंप्रेसर की एक बाइंडिंग नहीं बोल रही है, तो इस केस में ये हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब है, हमें फ्रिज के अंदर नया कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। इस मोटर को हम रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरह से कंप्रेसर को चेक किया जाता है। जैसे हमारा फैन को चेक करते हैं उसी प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक करते हैं। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।